मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, हो गया मंगलाचरण। कौन सा पृष्ठ है? 166 पंक्ति आनंदगिरी। तर्हि तर्हि श्रवणादि व्यतिरेकेणापि प्रजापतेः ज्ञानं स्यात् विद्याशंक्याः वेदान्तेति। वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासनानां च साक्षात् ज्ञेय विषयत्वात्। प्रजापति को श्रवणादि के बिना ही ज्ञान होता है, यह तो आश्चर्य की बात है। यही तो सिद्ध हुआ। तर्हि का अर्थ है प्रजापते श्रवणादि पूर्वक ज्ञानांगीकारे। श्रवणादि व्यतिरेकेणापि प्रजापते ज्ञानं स्यात् इत्याशंक्याः वेदान्तेति। वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासनानां च साक्षात् ज्ञेय विषयत्वात्। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। याज्ञवल्क्य जी का वचन है बृहदारण्यक में अपनी धर्मपत्नी के प्रति। आत्म तत्व द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। यहाँ विधि की छाया है, क्योंकि आत्म तत्व तो साक्षात अपरोक्ष ही है। अत्यंत अप्राप्त को लेकर विधि की प्रसक्ति होती है, अतः यहाँ विधि की छाया है। यह कहा वेदांत का श्रवण हो। श्रवण वेदांत का अर्थ उपनिषद, उपनिषद वेदों का शिरोभाग। फिर युक्तियों का आलम्बन लेकर श्रुत अर्थ मत हो जाए। श्रुत मत मनन का परिणाम है मत। इसका अर्थ क्या हुआ? युक्तियों की प्रधानता से मनन है, श्रुति की प्रधानता से श्रवण है। आगमिक युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन करना चाहिए। अनागमिक युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन संपन्न नहीं होता। निधिध्यासना नाम, निधिध्यासन का अर्थ है
बार बार अभ्यास जिसको ध्यान कहते हैं, इसी से ये विषय ज्ञान होता है। ये यम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। श्रीमद्भगवद्गीता 13वां अध्याय। जिस पदार्थ को हम जानना चाहते हैं उसका विधिवत श्रवण होना चाहिए, युक्तियों के द्वारा मनन होना चाहिए और निधिध्यासन। बात जच जाए लेकिन जमे नहीं, तो जची हुई बात को जमाने के लिए बार बार अभ्यास, निधिध्यासन या ध्यान अपेक्षित। प्रजापति ने तो किसी गुरु से श्रवण किया नहीं, फिर उनको ज्ञान कैसे हो गया, यह पूर्व पक्ष है। फल बल कल्प है कि पूर्व जन्म में प्रजापति ने किसी गुरु से वेदांतों का श्रवण किया ही होगा। प्रतिबंध के कारण उसी जीवन में तत्वज्ञान नहीं हो सका, लेकिन इस जीवन में प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाने के कारण पूर्व श्रुत जो था फलीभूत हो गया। यह अभिप्राय। किसी को बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाता है तो समझना चाहिए कि धर्म, विवेक, ऐश्वर्य, वैराग्य की प्रगल्भता के कारण ज्ञान हुआ। विवेक और वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य, ये चार हैं। विवेक तो तभी होगा जब गुरुमुख से प्रतिपाद्य विषय का श्रवण होगा, इतर वस्तुओं का भी श्रवण होगा। वरण्य तत्व भगवत तत्व ही है, वरण्य भगवान ही हैं, आत्म तत्व ही वरण्य है। ऐसा समझकर अनात्म प्रपंच से व्यक्ति विरक्त होगा। तो ज्ञान, विवेक, वैराग्य, फिर धर्म और ऐश्वर्य। जिसके जीवन में पाप की प्रतिष्ठा है वो इस तत्व को जान नहीं सकता, इसलिए धर्माचरण अपेक्षित है। धर्म का फल ऐश्वर्य होता ही है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या हुआ? विविध विभूतियों की संपलब्धि का नाम है ऐश्वर्य की प्राप्ति। हमने पिछले दिनों कहा कि जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति होता है, न कि उसके अधीन। लोगों को भ्रम है कि विरक्त जो होते हैं वे कंगाल होते हैं। विवेक पूर्वक वे संग्रह नहीं करते, लेकिन जो विरक्त होता है, विवेक का फल है ना वैराग्य। जिसके प्रति हम अनुरक्त होते हैं उसके अधीन हो जाते हैं, जिससे हम विरक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं। विवेक का फल है वैराग्य। कई बार हमने उदाहरण दिया। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कौन है? देवराज इंद्र से अवर देवताओं का ऐश्वर्य भी जिनके मन को पूर्व जन्मों में आकृष्ट नहीं कर सका, इंद्र पद प्राप्त करने के लिए जिन्होंने कर्म और उपासना का अवलंबन लिया, वही आज देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज प्रजापति, विराट, ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? कभी बृहद भारत में, मर्त्यलोक में, सतकुल में, मांत्रिक याग में अधिकृत थे। विधिवत उन्होंने अश्वमेध याग का अवलंबन लिया। अश्वमेध याग सर्वोत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसके देवता साक्षात प्रजापति। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, स्तुति के अनुसार द्रव्य और देवता का समवेत स्वरूप ही याग होता है। मत्स्य पुराण में याग के 9 प्रकल्प का वर्णन है।
9 वस्तु के योग से याग की निष्पत्ति होती है, लेकिन 2 घटक हैं मुख्य। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, हवनीय द्रव्य और देवता। देवता के निमित्त यजमान हवनीय द्रव्य का निक्षेप करता है, इसलिए देवता और द्रव्य ये याग के मुख्य घटक हैं। तो संकेत यह हुआ कि आज जो प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हैं, फलबल कल्प है कि पूर्व कल्प में उन्होंने अश्वमेध याग का आलम्बन किया। अश्वमेध याग के देवता होते हैं प्रजापति, उनके निमित्त उन्होंने हवनीय सामग्री का प्रयोग किया, साथ ही साथ उपासना का भी आलम्बन लिया, क्योंकि समुच्चय का भी वर्णन कर दिया गया। कर्म और उपासना का समुचित अनुष्ठान। विकल्प में कहा गया कि केवल उपासना से भी काम सर सकता है। कर्म का वेग अगर किसी के जीवन में शिथिल है तो केवल उपासना के द्वारा भी वह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आसक्ति और अहंता उपासना के 2 भेद हैं। जिसमें हम समासक्त होते हैं उसमें हमारी अहमिति कालांतर में जुड़ जाती है। अभिस्वंग इसी को गीता में कहा गया 13वें अध्याय में। आसक्ति के विषय में अहमता अपने आप चिपक जाती है। पुत्र में आसक्ति हुई, पुत्र के बीमार होने पर ऐसा लगा कि मैं ही बीमार हो गया। पत्नी में आसक्ति हुई, पत्नी के बीमार पड़ने पर लगा कि मैं ही बीमार हो गया। आसक्ति का पर्यवसान अभिस्वंग में है। ममतास्पद में अहमता जाकर चिपक जाए, इसी का नाम अभिस्वंग है। तो जिन्होंने पूर्व जन्म में प्रजापति में हूँ, मैं प्रजापति हूँ, इस प्रकार अहंग्रह उपासना की, दैव योग से वह परिपुष्ट होती भी, तो वहाँ प्रश्न है कि पहले से कोई प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित थे, इसलिए उनका पुनर्भव हुआ और यहाँ कल्प के आरंभ में प्रजापति भावापन्न होकर ही उनकी अभिव्यक्ति हुई। अभी हम तात्विक विवेचन के आधार पर प्रजापति से अपने आप को तादात्म्यापन्न समझ सकते हैं, लेकिन प्रजापति का श्री विग्रह जिनको प्राप्त होता है सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक प्रजापति होते हैं। उनको आरंभ से ही अपने श्री विग्रह को लेकर ही अहमिति प्राप्त है। कई बार मैंने उदाहरण दिया, कोई विप्लव आ जाए तो अपने शरीर को लेकर व्यक्ति भागने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रजापति का अर्थ क्या हुआ? सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक, सभी देवता और सभी जीव जिसमें सन्निविष्ट हैं, ऐसा जो पुरुष विशेष विग्रह युक्त वह प्रजापति होता है। उसकी तादात्म्यपत्ति सब में होती, उसके बाहर कुछ होता नहीं। कल मैंने कहा कि प्रजापति को प्यास लगे तो पानी उसके शरीर के बाहर होगा या अंदर? जब अंदर ही होगा तो प्यास का भ्रम ही होगा या प्यास लगेगी भी? प्रजापति को भूख लग सकती है या भूख का भ्रम हो सकता है, क्योंकि प्रजापति के श्री विग्रह के बाहर कोई भोज्य सामग्री ही नहीं है। ऐसे प्रजापति को भय प्राप्त हुआ तो भय का निवारण उन्होंने कैसे किया? किससे डरूं, मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। पहले भय तो हुआ, अज्ञान मूलक भय उनको हुआ। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण भय हुआ, लेकिन विचार के द्वारा ही उन्होंने अपने भय का निराकरण कर दिया। क्या निराकरण किया? मेरे अतिरिक्त जब कोई है ही नहीं तो किससे डरूं? भय तो दूसरे से होता है। काम क्रोध लोभ भय बिना द्वैत के संभव नहीं।
काम का वेग तब होता है जब अपने से भिन्न किसी का अस्तित्व मानते हैं, उस पर लट्टू होते हैं। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन द्वैत के बिन वज्ञान, क्रोध भी द्वैत बुद्धि के बिना संभव नहीं है, लोभ भी द्वैत बुद्धि के बिना संभव नहीं है। अमुक की वस्तु का अपहरण कर लूँ या यह वस्तु मुझे मिल जाए तो एक यहाँ पर संगोष्ठी हो रही थी, बीकानेर में गोष्ठी के व्यक्ति थे, बीकानेर में है ना, कितने किलोमीटर, लगभग 2000 किलोमीटर तो होना ही है। हाँ, और यंत्र के माध्यम से इतनी दूर पर एक सेब रखा था लगता था मैं कोई लोभी नहीं, लेकिन मन ही में सोच रहा था सेब अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ क्या वो लगे कि सेब यहाँ है, और कितने किलोमीटर दूर वो सेब था, 2000-2500 किलोमीटर दूर, दिखता कहाँ था यहाँ। तो उस समय मन में सोच रहा था भूख भी लगी हो, अब कोई चोर न कहे, देने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन इस सेब पर हाथ डालना भी चाहूँ तो इतनी दूरी पर है या 2000 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे ही है। बिना द्वैत बुद्धि के काम क्रोध आदि की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। या कहा प्रजापति को भूख इत्यादि आया ही है, तो वो क्या पूर्व जन्म के जैसे उन्होंने कहा ना कि प्रजापति को भय हुआ, तो भय का निवारण अपनी अद्वितीयता के बोध से कर लिया। ऐसे भ्रमवशात ही प्रजापति को भूख लग सकती है, भ्रम के वशीभूत होकर ही प्रजापति को प्यास लग सकती है, भ्रम के वशीभूत होकर ही प्रजापति को भय हो सकता है। भय का निवारण भी उन्होंने स्वरूप विज्ञान के प्रभाव से कर लिया। केवल द्वैत बुद्धि मूलक मानेंगे या पूर्व जन्म का संस्कार भी? जो भी हो, बिना द्वैत बुद्धि के पूर्व जन्म का संस्कार भी जब द्वैत बुद्धि का आधान करेगा तभी तो होगा। वह त्रवि श्रवणादि व्यतिरेकेणापि प्रजापतिर्ज्ञानम स्यात्। प्रजापति को तो श्रवणादि के बिना भी ज्ञान हो ही सकता है, हुआ तो कहते नहीं। पूर्व जन्म में जो उन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन किया था, प्रतिबद्ध था, वो प्रतिबंध का निराकरण हो गया इस जन्म में, तो स्वतः ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई। यह अभिप्राय श्रवण मनन निधिध्यासन फलीभूत हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रजापति का अनुकरण करें, बिना गुरु के ही हमको ज्ञान हो जाए। पूर्व श्रवण मनन निधिध्यासन क्या हो गया, फलीभूत हो गया। यह अभिप्राय प्रजापति को बिना गुरु के ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म में तो गुरु किया ही होगा। न तैर्बिना ज्ञानम कस्यचिदपि स्यात्। श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना किसी को ज्ञान हो जाए, कल्पना मत करें। एक दिन भाई ये सबको भी धूप में देना चाहिए। चींटी आज कितने कहाँ से आ गई। न तैर्बिना ज्ञानम कस्यचिदपि स्यात्। वैसे विमला जी जब से प्रतिष्ठित हुई हैं, एक चमत्कार मठ में हुआ। यहाँ पहले हम शाम को बैठते थे, मच्छर बहुत तंग करते थे, चींटी मक्खी मच्छर कुछ भी इस मठ में नहीं दिखाई पड़ते। विमला जी की प्रतिष्ठा का हमको अनुभव हुआ। जब से देवी की प्रतिष्ठा हुई, स्वच्छता पहले भी रहती थी, अभी भी, लेकिन तब से मच्छर मक्खी नहीं, तो यहाँ शाम को बैठना बहुत कठिन होता था। तो देवी की प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष फल तो यही है, मच्छर मक्खी, हाँ बेशक। एक पुजारी यहाँ सिगरेट चुपके से बीड़ी पीता था। शाम के समय देवी प्रकट होकर एक चाटा मारा उसको, और 2 दिन तक बेहोश रहा हो। फिर लोगों को बताया और फिर भगा यहाँ से तो अपने पुजारी अगर चुपके से बीड़ी पी ले तो देवी प्रकट होकर चांटा भी मार देते, यहीं की घटना भी न तैर्बिना ज्ञानम कस्यचिदपि स्यात् प्रजापतेस्तु जन्मांतरे श्रवण
वसादिदानीम अनुस्मृत वाक्यात तदुत्पत्ति इति शेषः। श्रवण मनन निधिध्यासन के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं हो सकता। प्रजापति को तो हो गया, तो जन्मांतरी जो श्रवण मनन निधिध्यासन था उसकी अनुस्मृति के बल पर प्रजापति को ज्ञान हुआ। इसका अर्थ है कि प्रजापति को भी बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के ज्ञान नहीं हुआ। पूर्व जन्म में जो श्रवण मनन निधिध्यासन था वो प्रतिबद्ध था। इस जन्म में प्रतिबंध का निराकरण हो गया। कल परसों मैंने कहा था 3 जन्म द्विवचन प्रमाण, ऐसा भी होता है। कल ये भी कहा था बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। परमात्मा सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर किसी एक कर्म या कर्मों के समुदाय को लक्ष्य बनाकर संकल्प करते हैं इस जीव को अमुक कर्म या अमुक कर्मों के फलस्वरूप इतने जन्मों की प्राप्ति हो। अब अंतिम जन्म में ही तत्व ज्ञान होगा। उससे पहले जो श्रवण आदि करेगा प्रतिबद्ध रहेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए कहा प्रजापते है आदरणीय, यही हुआ ना? नहीं, वो ये श्रवण वसादिदानीम अनुस्मृत वाक्या तदुत्पत्ति। श्रवण के वश विभूत होकर, अर्थात पहले श्रवण किया था, इस जीवन में उसकी अनुस्मृति हुई। उस अनुस्मृति के कारण, अनुस्मृत वाक्य के कारण क्या हुआ? तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई, भय का निवारण हो गया, आत्मा के अद्वितीयत्व का बोध स्फुरित हो गया। तरी श्रद्धादिकमपि प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन प्रजापतेरादरणीयम तन्निवृत्ति मंत्रेण ज्ञानोत्पत्त्यनुपत्ते इत्याशंक्या पापादिति। पापादि शंकर भाष्य नीचे से दूसरी पंक्ति, पापादि प्रतिबंधक क्षय च आत्मा मनसोर भूतार्थक ज्ञान निमित्त स्वभाव्यात् तत्वार्थक ज्ञाने निमित्तानां स्वाभाविकत्वात् यह है। पापादि जो कहा, पाप 1, अनैश्वर्य 2, अविवेक 3, अवैराग्य 4। अब विधिमुख से बोलेंगे तो धर्म 1, ऐश्वर्य 2, विवेक 3, वैराग्य 4। यह हुआ। पाप का क्षय हो जाने पर ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है, उपलक्षण है पाप का क्षय हो गया, अविवेक का क्षय हो गया, रति का क्षय हो गया, अनैश्वर्य का क्षय हो गया, तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। प्रतिबंधक की निवृत्ति चाहिए। कल परसों मैंने उदाहरण दिया, एक बीज है, अंकुर भावापन्न हो गया लेकिन ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, आगे वह वृक्ष का रूप, लता का रूप धारण करने में समर्थ नहीं है। प्रतिबंधक पाषाण को हटा दिया, अब उसको ऊपर उठने का, आगे के प्रक्रम का अवसर प्राप्त हो गया। ऐसे ही कभी कभी पुनर्जन्म से ही प्रतिबंध का निवारण हो जाता है। कभी कभी पुनर्जन्म से ही प्रतिबंध का निवारण हो जाता है। जैसे राजर्षि भरत मृग हो गए, फिर जड़ भरत ब्राह्मण हो गए। मृग हो करके तो श्रवण क्या करते, जड़ भरत होकर भी श्रवण कहाँ किया किसी से? अपने पिता ऋषभ देव जी से जो उन्होंने भरत शरीर में श्रवण किया था। प्रारब्ध के वशीभूत होकर 2 अतिरिक्त जन्मों की प्राप्ति हुई, लेकिन जब उन्हें ब्राह्मण कुल में जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ तो बिना श्रवण के ही पूर्व श्रवण फलीभूत हो गया। यह इस जीवन में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं हुई। ऋषभ देव जी ने जो उनको उपदेश दिया था उसके फलस्वरूप ही
जड़ भरत जी को प्रतिबंध का निवारण हो जाने के कारण ज्ञान फलीभूत हो गया। पाप आदि, पाप आदि का निवारण हो जाए तो क्या होता है, जीवन में स्वाभाविक रूप से ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। विवेक, वैराग्य, ऐश्वर्य का उद्रेक हो जाता है। पापी के जीवन में न विवेक होता, न वैराग्य होता, न ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होती है। श्रवण मनन आदि होने के बाद भी आसक्ति हो सकती है। श्रवण मनन आदि के बाद भी क्या आसक्ति भी हो सकती है। मैंने ये कहा कि श्रवण मनन किया, लेकिन फल पर्यवसायी श्रवण मनन निधिध्यासन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंतर्यामी सर्वेश्वर का संकल्प था इस जीव के द्वारा अनुष्ठित अमुक कर्म या अमुक अमुक कर्मों के फलस्वरूप इसे इतने जन्मों की प्राप्ति हो। उसी का नाम प्रारब्ध हो गया। अंतिम जन्म में ही श्रवण मनन इत्यादि फलीभूत होगा। अब आसक्ति की बात परसों मैंने बताया, योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? धर्म भ्रष्ट प्रशंसा है या निंदा? निंदा। योगा भ्रष्ट प्रशंसा भी निंदा भी है। धर्म भ्रष्ट भी प्रशंसा भी है, निंदा भी। योगा भ्रष्ट में योग शब्द प्रशंसा का वाचक है, भ्रष्ट शब्द निंदा का वाचक है। योगा भ्रष्ट उसको कहते हैं जिसको योग संपदा और भ्रष्टता के हेतु दोनों की स्मृति हो। योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? पूर्व जन्म में यहाँ तक साधन कर चुका था, उस योग संपदा का स्मरण हो, लवते पूर्व देहिकम। अमुक कारण से पूर्व जन्म में ही ज्ञान नहीं हुआ, मृग के बच्चे में या मृग में आसक्ति हो गई या अमुक, तो भ्रष्टता के हेतु का भी ज्ञान हो और योग संपदा का भी ज्ञान हो, फिर पुनः उस चपेट में ना आ जाऊं, तो मृग होकर के भी मुंह लगा करके वृक्ष से पत्ते आदि नहीं तोड़ते थे। स्वाभाविक रूप से जो पत्ते गिरे होते थे उसी को जल पी लेते थे। देहत्याग का जब अवसर प्राप्त हुआ तब गंडकी नदी के पास चले गए, शरीर गंडकी नदी के साथ मिला दिया, योग निष्ठा पूर्वक देहत्याग किया, मृग होकर के भी अनुस्मृति बनी रही ना। फिर जब जड़ भरत का शरीर प्राप्त हुआ तो प्रतिबंध का निवारण, तो संग से डरते थे, मृग में आसक्ति के कारण च्युत हो गया। तो भ्रष्टता के हेतु का भी ज्ञान हो और योग संपदा का भी ज्ञान हो, तब कौन होता है व्यक्ति? योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट कभी कभी केवल अतिरिक्त जन्म ही भ्रष्टता में, पूर्व जन्म में ज्ञान न होने में हेतु है। अतिरिक्त जन्म, कहीं कहीं अतिरिक्त जन्म के पीछे राग द्वेष कुछ और भी हो सकता है, जैसे भरत का। गुरुदेव, ये स्मरण जो है, स्मरण के कारण ही जड़ भरत को मुक्ति हेतु है, क्योंकि ये जो पूर्व में तो किसी को स्मरण रहता नहीं, पूर्व का रहता क्यों नहीं है? आप थे 5 साल के, लंगोटी लगा के सुबह में दंडवत प्रणाम करने आते थे, कहाँ? वृंदावन में। मैं मुस्कुरा देता था। एक दिन मैंने पूछा कि घर भेज दें, जो मैं महान बनना चाहता हूँ घर में नहीं बन सकता। किसी ने पाठ पढ़ाया था क्या? ऐसा ही होता है। तो आकर्षण किसका हुआ? बहुत से लोग मेरे पास आए क्या और जहाँ के थे वहीं के चले गए जहाँ जाना था। तो पूर्व जन्म का रियते ही अवशोपिसा आया नहीं। बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलो दीपक दिनों हाथ। लौकिक वैदिक कृत्यों में लौकिक वैदिक व्यक्तियों के चपेट में आकर बहे बहाए जात थे।
लेकिन बाद में निष्ठा हो गई। अरे तुम इस मार्ग के नहीं, गुरुजी ने कहा तू कहाँ। कभी कभी होता मैं कहाँ, मैं इस मार्ग का नहीं पथिक हूँ। ऐसे ही जो अत्यंत प्रबुद्ध होते हैं वो तो जन्म से ही धरा जाते हैं। कुछ जो होते हैं थोड़ा क्या गुल्ली डंडा खेल के पत्नी बाल बच्चे एक दो कटहल अगल बगल कटहल माने एक बच्चा इधर एक बच्चा तो उन कष्टहर माने पहले समझते हैं कि बेटा बेटी कष्ट हरने की सामग्री है। बाद में कहते हाय इनके फंदे में आकर कष्ट हो गया, कोई कष्ट से बचाओ, कष्टहर कटहल। ऐसा किसी को जन्म से ही अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। कुछ व्यक्ति जो है थोड़ा भटक करके हलवा पूरी रबड़ी बाल गोपाल पत्नी में अटक करके इधर आ जाते हैं, कोई आरंभ से ही आ जाते हैं। लभते पौर्वदेहिकम योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। अथवा ये दुर्लभतर है। और जो कुछ मंद कोटि के योगा भ्रष्ट होते हैं वो धनी परिवार में, पवित्र परिवार में, श्रीमानों के यहाँ सदाचार संपन्न कुल में उत्पन्न होते हैं। उस समय चटनी चाखने में क्या हुआ, ऐसा आराम में विवाह आदि में रम भी जाते हैं। कुछ आरंभ से ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं तो आरंभ से उनको योग बल, योग स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म के साधन की अनुस्मृति हो जाती। इसलिए अनुस्मृति शब्द का प्रयोग किया। जन्मांतरी श्रवण वसात इदानीम अनुस्मृत वाक्यात। इस समय वाक्य का स्मरण हो गया। वाक्य का क्या, वो जो गुरु जी किया था तत्वमसी आदि का, उसका स्मरण हो गया। तदुत्पत्ति ही वाक्य स्मरण के बिना उस ज्ञान की, बोध की स्मृति, अभिव्यक्ति, उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह शेष तर्हि श्रद्धादिकमपि प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन प्रजापते आदरणीयं तन्निवृत्तिमंतरेण ज्ञानोत्पत्त्यनुपत्तेः इत्याशंक्याः पापादिति। या का दूसरी पंक्ति भाष्य की नीचे से पापादि प्रतिबंधक क्षय चात्मा मनसोर भूतार्थक ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात्। या का तर्हि श्रद्धादिकमपि प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन। श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ, श्रद्धादि सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। गीता की ओर ले जाएंगे तो श्रद्धावान, श्रद्धा पहले ही है। साधन चतुष्टय की ओर ले जाएंगे तो सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा, ये सब। यहाँ श्रद्धा पहले है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। गीता की ओर यहाँ संकेत। तर्हि श्रद्धादिकमपि प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन। तब तो यही सिद्ध हुआ कि श्रद्धादि जो हैं वो प्रतिबंधक के निवर्तक हैं। अश्रद्धा प्रतिबंध है ही। अतत्परता, असंयतेन्द्रियता, ये सब प्रतिबंधक हैं। विपरीत से श्रद्धा आदि से उनका निवारण होता है। प्रजापते आदरणीयम। तब तो प्रजापति को इन सब का समादर करना चाहिए था। अनादर किया ये तो नहीं, लेकिन इन सब का स्फुरन हुआ ऐसा तो नहीं कहा गया है। तन्निवृत्ति मंत्रेण ज्ञानोत्पत्ति अनुपत्ते है, क्योंकि अश्रद्धा इत्यादि का प्रतिबंधक का निवारण हुए बिना ज्ञान की उत्पत्ति तो संभव ही नहीं है। कहते पापादि प्रतिबंधक क्षय। पापादि प्रतिबंध का क्षय हो जाने पर ऐसा हुआ। तत्वार्थ ज्ञान निमित्तानां स्वाभाविकत्वात् इत्यर्थः। तत्वार्थ ज्ञान निमित्तानां स्वाभाविकत्वात् इत्यर्थः। पापादि का अपनोदन हो ही जाता है। यही सब प्रतिबंधक है। पापादि में पहले कह दिया पाप, और क्या है, अविवेक, अवैराग्य और अनैश्वर्य।
ऐश्वर्य क्यों कहा? ऐश्वर्य का बहुत महत्व है। अहिंसा की प्रतिष्ठा किसी के जीवन में है तो उसका फल क्या होगा? उसके सानिध्य में परस्पर लाग डांट रखने वाले भी हिंसक हिंसा छोड़ देंगे। सत्य का फल क्या है? सत्य बोलने वाला जो झूठ नहीं बोलता है उसकी वाणी यथावत हो जाती है, अर्थ को भी उत्पन्न कर देती है। घट को पट कह दे तो घट पट हो जाए। ऐसे अस्तेय की प्रतिष्ठा किसके जीवन में है? चोरी नहीं करता है, मन से भी बाहर से भी, तो रत्नों की उपलब्धि होती है। जो चोर होते हैं, लोभी होते हैं, चुराने की या लेने की भावना होती है, उनकी दृष्टि से ऐश्वर्य तिरोहित हो जाते हैं। जो चोर नहीं होता, चोरी की भावना या लोभ की भावना नहीं होती है, उसकी दृष्टि में ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं। ऐसे अपरिग्रह, जिनके जीवन में अपरिग्रह होता, संग्रह की भावना नहीं होती, विश्व की विभूतियाँ प्रकट हो जाती, उनको भय नहीं होता कि ये कहीं लपक न ले। जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा ठीक ठाक होती है, उनके जीवन में विश्व की जो विभूतियाँ हैं, सौंदर्य है, वो सब नृत्य करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको इनसे खतरा नहीं होता। जिससे खतरा होता है वो लक्ष्मी जी को जो चाहते थे, लक्ष्मी जी ने उनके गले में जयमाला नहीं डाली। भगवान विष्णु मस्तमौला चादर होकर ऐसे लेटे थे, तो लक्ष्मी जी ने सोचा ये वर्ण करने योग्य है। आजकल जो लड़कियां होती हैं वो पत्नी ढूंढती हैं या पति? पत्नी ढूंढती है। ऐसा पति के नाम पर हो जो यस मैन हो, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। लक्ष्मी जी ने पति ढूंढा। आजकल की जो लड़कियां हैं वो पत्नी ढूंढती। ऐसा कोई पति मिले, चलो चाट पकौड़ी खाने चल, सिनेमा देखने चल। ऐसा इसलिए पहले जो पति ढूंढा करती थी, अब पत्नी ढूंढा करती। लक्ष्मी जी ने पति ढूंढा या नहीं? तान दुपट्टा, उनसे भी उपराम होकर जो आराम कर रहे थे, भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी, और जो उनको चाहते थे उनसे विरत हो गई, उनको नहीं दी माला। ऐसे निमित्तत्वाद ये कहा, पापक्षय होने से। आत्म मनसोर मिथा संयुक्तयो संबंधी यत् पापम तत्कार्यम च रागादि तस्या भेदज्ञानोत्पत्तौ प्रतिबंधस्य पूर्वोक्तेन न्यायेन क्षय सति। यह कहा, आत्म मनसोर मिथा संयुक्तयो संबंधी यत् पापम। पाप का उदय कब होता है? जब आत्मा और मन का संयोग प्राप्त हो। आत्मेंद्रिय मनोयुक्त होने पर ही। भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, यहाँ उपलक्षण है। आत्म मनसोर मिथा संयुक्तयो संबंधियत पापम। पाप का उदय कब होगा? आत्मा और मन के दोनों के संयोग से ही पाप की उत्पत्ति हो सकती है, पुण्य की प्राप्ति भी हो सकती है। यह अभिप्राय। पापी पाप कब करेगा? तादात्म्यपन्नयोः, इसका नाम क्या है? आत्मा और मन अन्योन्याध्यास। आत्म मनसोर मिथा संयुक्तयोः, टिप्पणीकार ने लिखा तादात्म्यपन्नयोः। आत्मा और मन के मिथा परस्पर संयुक्त होने पर, उसमें भी क्या है? आत्मा की सत्ता चित्ता प्रियता को अंतःकरण पे मर दे, अंतःकरण के विकार को। क्या हुआ? आवाज भी कुछ। आत्मा पर मर दे। इस प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व की सिद्धि हो जाती है। आत्म मनसोर मिथा संयुक्तयो संबंधी यत् पापम। आत्मा और मन के परस्पर संयोग से
पाप की सिद्धि होती है। सुसुप्ति में आत्मा और मन का संयोग नहीं हो पाता तो पाप की सिद्धि नहीं होती, सामान्य नियम है। आत्मा और मन, इसलिए वैशेषिकों के अनुसार क्या होता है, आत्मा और मन का संयोग सुसुप्ति में सिद्ध नहीं होता। आत्मा और मन का संयोग सुसुप्ति में सिद्ध नहीं होता। आत्म मनसोर विधा संयुक्तयो संबंधियत पापम, पाप कब होगा, आत्मा और मन का संयोग हो जाए तब। तत्कार्यम च रागादि, पाप के कार्य हैं रागादि। अब दोनों कह सकते हैं क्या, रागादि से पाप होते हैं, पाप से रागादि होते हैं, परस्पर एक दूसरे के कारण होते। मिथा रागादि से पाप होंगे, पाप से रागादि होंगे, क्या हुआ। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। भगवान शंकराचार्य ने दो ढंग से अर्थ किया। कामक क्रोध का उदय होगा तो रजोगुण उत्पन्न होगा ही, रजोगुण की प्रगल्भता होगी तो कामक क्रोध होंगे ही। ऐसे ही आत्मा और मन के परस्पर संयोग से पाप होता है। तत्कार्यम च रागादि, रागादि उसके कार्य होते हैं। पापी के जीवन में रागादि होता ही है और रागादि संपन्न के जीवन में पाप होता ही है। तस्या भेद ज्ञानोत्पत्तौ प्रतिबंधस्य पूर्वोक्त न न्यायेन क्षय सति। ऐसे आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान हो जाने पर प्रतिबंध का क्षय हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर आत्म मन संयोग की भी निवृत्ति हो जाती है। तब क्या होता है, आत्मा की तादात्म्यपत्ति मन से न हो करके अपने मौलिक स्वरूप ब्रह्म से हो जाती है, तो राग द्वेष आदि का प्रश्न ही नहीं। प्रजापते ईश्वरानुग्रहात् स्मृत वाक्यस्य, प्रजापति ने जो पूर्व जन्म में श्रवणादि किया था, ईश्वरानुग्रहात् यहाँ पर कहा, ईश्वर के अनुग्रह से स्मृत वाक्यस्य, पूर्व जन्म में जो वाक्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ था, भगवान की कृपा से स्मरण हुआ। ईश्वर का नाम लिया, ईश्वरानुग्रहात्, ईश्वर के अनुग्रह से। क्यों, अनेकों प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार भी होते हैं। जब भगवान द्रवित हो जाते हैं जीव की दुर्गति को देखकर, तब भगवान कहते हैं आखिर पूर्व जन्म में इसने श्रवण किया था ना, अब इसकी दुर्गति मुझे देखी नहीं जाती, ये श्रवण के संस्कार उद्बुद्ध हो जाओ। तब श्रवण के संस्कार उद्बुद्ध हो जाओ, तब क्या होता है, पूर्व जन्म में या पूर्व जन्म में जो गुरुमुख से तत्वमसि आदि वाक्य का श्रवण किया था, उसकी उत्पत्ति ईश्वर के अनुग्रह से होती है। ईश्वर का नाम क्यों लिया, क्योंकि बहुत से संस्कार होते हैं, अगर ईश्वर का संकल्प न हो तो उस प्रकार के वाक्य का, तत्वमसि आदि वाक्य का ही कौन स्फुरन हो, फिर तो संसार में जो रचे पचे थे तत्संबंधी वचन का भी स्फुरन हो सकता है। इसलिए ईश्वर का नाम लिया। तरी श्रद्धादिकमपि प्रतिबंधक निवर्तकत्वेन, तब तो यही सिद्ध हुआ कि श्रद्धादि जो हैं वो भी प्रतिबंध के निवर्तक हैं, प्रतिबंधक के निवर्तक हैं ही। प्रजापते आदरणीयम, तब तो प्रजापति को उन सब का आदर करना ही चाहिए था। तन्निवृत्ति मंत्रेण ज्ञानोत्पत्ति अनुपत्तेय, अगर रागादि बने ही रहे, उनकी निवृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। ऐसी आशंका का समाधान करते पापादिति, पापादि प्रतिबंधक क्षय। ठीक है, पापादि प्रतिबंध का क्षय हो गया। चौथी टिप्पणी, तत्वार्थ ज्ञान निमित्तानां स्वाभाविकत्वात् इत्यर्थ।
तत्वार्थ ज्ञान निमित्तानां स्वाभाविकत्वात्। तत्वार्थ ज्ञान में जो निमित्त पापादि का क्षय, पापादि के रहते हुए तत्व ज्ञान हो नहीं सकता, पापादि का क्षय होने पर ये निमित्त है। इसीलिए निमित्त विकल्प समुच्चय पहले आया था, शंकराचार्य महाराज ने लिखा था निमित्त विकल्प समुच्चय। व्यवहार में भी निपुण कौन होता है? जो निमित्त विकल्प और समुच्चय का विशेषज्ञ है। कहाँ निमित्त हो, कहाँ विकल्प हो, कहाँ समुच्चय हो। यहाँ पर भी आत्ममनसोर्मित संयुक्तयोः संबंधि यत् पापम तत्कार्यं च रागादि तस्या भेद ज्ञानोत्पत्तौ प्रतिबंधस्य पूर्वोक्तेन न्यायेन क्षय सति। पूर्वोक्त न्याय से क्षय हो जाने पर प्रजापते ईश्वरानुग्रहात् प्रतिबंध का क्षय हो गया भगवान की कृपा से। स्मृत वाक्य से गुरुमुख से जो वाक्य सुना था उसका स्मरण हो गया। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, वार्य बीच इम गा वही भेदा। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा। तुलसीदास जी ने महावाक्यों को कैसे गुम्फित कर दिया। सो तत्वमसि, सोहम, यह भी, और अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सबको ले लिया। पंजाब में क्या कहते हैं? असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि को पंजाबी लोग क्या कहते हैं? असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। तुलसीदास जी ने क्या कहा? सो तैं ताहि तो ही नहीं भेदा। सो हम वाला सो, तैं ताहि तो ही नहीं भेदा, वह महावाक्यों को ले लिया। सो तैं ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीच इमी गा वहीं भेदा। दृष्टांत भी दे दिया। वेद इस तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। वारी माने जल और तरंग, जल ही तरंगाकार है। इसी प्रकार आत्म तत्व ही जीव जगत और ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त है, स्फुरित है। परमार्थक ज्ञानोत्पत्तो केवल से निमित्तत्वात् तस्य आधुनिक श्रद्धाद्यतिरेकेण ज्ञानोदयपि न तद्विधि वैयर्थ्यम कहते हैं। केवल यह निमित्त हैं। 8वीं एवं ज्ञान जन्म निमित्ता नाम विकल्प समुच्चय संभवात इति शेषः, इस प्रकार का भगवान शंकराचार्य ने लिखा था। क्या क्या लिखा था? निमित्त विकल्प समुच्चय। व्यवहार में भी जिसको तीनों का ज्ञान होता है, निमित्त, फिर क्या है विकल्प, फिर क्या है समुच्चय। निमित्त विकल्प समुच्चय का जो मार्मिक होगा, विद्वान होगा, पारखी होगा, मंत्रणा है, हाँ करो मंत्रणा। निमित्त विकल्प और समुच्चय। रूप का दर्शन करना है तो हमको नेत्र भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, तब रूप का दर्शन होगा। प्रकाश भी हो, नेत्र भी हो, रूप भी हो, तो नेत्र और रूप का संगम होगा। नेत्र के द्वारा रूप ग्राह्य होगा। निमित्त भी, विकल्प भी और समुच्चय भी। लेकिन जो निशाचर होते हैं, उल्लू और मनुष्य आदि की आकृति को प्राप्त जो निशाचर होते हैं, उनके जीवन में विचित्र क्षमता होती है कि प्रकाश का काम अंधकार ही कर देता है। अंधेरी रात में भी उनको रूप का दर्शन हो जाता है। उनकी आँखों के लिए तमिश्रा राति या अंधकार क्या है?
प्रतिबंधक नहीं है। निमित्त में भी ना, योगियों को न नेत्र मूंद करके भी रूप का ज्ञान हो जाता है क्या? योगियों को अंधे होते हो ये नहीं, आँख रहने पर भी, आँख मीच करके भी केवल मन से रूप का ज्ञान हो जाएगा, उनको नेत्र की भी अपेक्षा नहीं। और मैंने कल परसों चौथे रोज तीन दिन बताया, और जो योगी हैं उनको वाक से भी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, रूप का। पश्यंती नामक जो वाक है, उस वाक से भी उनको ज्ञान हो जाता है। वाणी से देख लेते हैं, और इधर जो होते हैं भोगी, वो आँख से सुन लेते हैं। योगी जो है वाणी से देख लेते हैं, अलग अलग क्षमता है। तो निमित्त को लेकर भी, विकल्प को लेकर भी और समुच्चय को लेकर भी किसके जीवन में क्या क्षमता है। क्या अब कोई समझे कि लो कहीं हमारी धारा उधर न चली जाए। अभी हम मन से कहाँ रहते हैं? जहाँ तालिबान लोग रहते हैं उनसे युद्ध करते रहते हैं, स्नान घर आदि में समय मिल जाए तब। तो क्या है, इनके पास न बम है, न गोले हैं, न बारूद है, न सैनिक हैं। क्या सीमान वाले, न बम है, न गोले हैं, न बारूद हैं, न सेना है, कुछ नहीं। रावण विरथ, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, जय जय होय से चंदन आना। तो यह नहीं, किसी व्यक्ति को साधनहीन समझने के पहले समझना चाहिए कि निमित्त विकल्प समुच्चय का प्रकल्प इसके जीवन में क्या है। क्या कहा भरद्वाज जी? हम लोग को ये निमित्त विकल्प और समुच्चय का ध्यान रखना चाहिए किसी के जीवन में। कहाँ, किसी को यूँ नहीं समझना चाहिए बेकार है क्या। पहले अध्ययन करना चाहिए निमित्त विकल्प समुच्चय का प्रकार इसके जीवन में क्या है। बैठो, बहुत अच्छा। निमित्त रूप दर्शन के लिए हमको नेत्र चाहिए, लेकिन योगी आँख मीच करके भी घटना का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक है। और वाणी के द्वारा, पश्यंती नामक वाणी के द्वारा ही, वाणी के द्वारा देख सकते हैं, मन के द्वारा भी देख सकते हैं योगी। इसलिए किसी से युद्ध का पाला पड़े तो निमित्त विकल्प और समुच्चय, सामान्य व्यक्ति जो है नेत्र भी चाहिए। आत्ममनस संयोग पहले बताया ना, आत्ममनसोर मिथा संयुक्त हो। आत्मा और मन का अमनस्क दशा में कैसे काम बनेगा? आत्मा और मन का संयोग भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, रूप की विद्यमानता भी चाहिए, अभिष्ट रूप की, तब होगा। लेकिन किसी के जीवन में आँख मीच के भी केवल मन से रूप का ज्ञान हो जाएगा। किसी से व्यवहार करने में पहले उसके बलाबल का ज्ञान होना चाहिए। तेजवंत लघु गिनिय न रानी, तेजस्वी को लघु नहीं गिनना चाहिए। तो इसलिए अपने जीवन में क्या निमित्त, फिर क्या हुआ विकल्प, समुच्चय, किसके जीवन में क्या निमित्त है, क्या विकल्प है, क्या समुच्चय है। बिना समुच्चय के भी, बिना विकल्प के भी वो काम कर सकता है। या निमित्त है तो क्या है, विकल्प है तो क्या है, समुच्चय है तो क्या है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हम इतना खोल के क्यों बोलते हैं? हमारी भावना होती है कि यह जो अध्यात्म है ये जीवन में व्यवहार में उतरे। नहीं तो एक दिन में 10 पेज भी पढ़ा सकते हैं, वो भी शैली मालूम है। पूज्य गुरुदेव कहते थे परीक्षा में परीक्षा देने के लिए पढ़ने आए हो, किसी और से पढ़ो। ठेके पर होता है ना पाठ, उनको परीक्षा देनी है, वेदांत की पुस्तक पढ़ने आए। उन्होंने कहा कि महाराज कहते थे परीक्षा देने के लिए पढ़ने आए हो, किसी और से पढ़ लो।
क्योंकि इतने दिन में इतना पाठ होना है। तो यहाँ पर कहा आत्ममनसो मिथा संयुक्तयो संबंधी यद पापम तत्कार्यम च रागादि तस्या भेद ज्ञानोत्पत्तौ प्रतिबंधकस्य पूर्वोक्तेन न्यायेन क्षय। अभेद ज्ञान आत्मा और ब्रह्म के एकत्व ज्ञान की उत्पत्ति से प्रतिबंध का क्षय हो गया। प्रजापति को ईश्वर के अनुग्रह से पूर्व जन्म के वाक्य का स्मरण हो आया, परमार्थक ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। केवल से निमित्तत्वात् तस्य आधुनिक श्रद्धाद्यतिरेकेण ज्ञानोदयपि न तद्वै विधि वैयर्थ्यम। तो उनके यहाँ 8वीं टिप्पणी एवं ज्ञान जन्म निमित्तानां विकल्प समुच्चय संभवात्। ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए जो भी निमित्त विकल्प समुच्चय सबका एकीकरण हो गया। निमित्तत्वात् तस्य आधुनिक जो व्यक्ति हैं प्रजापति के समान जो कृतोपास्ति नहीं। वेदांत का एक शब्द होता कृतोपास्ति, पूर्व जन्मों में या इस जीवन में जिन्होंने उपासना कर ली उनका नाम है कृतोपास्ति, उपासना संपन्न। उनके लिए श्रद्धादि अतिरेकेण ज्ञानोदयपि न तद्वैयर्थ्यम। औरों के जीवन में उनकी व्यर्थता चली गई। क्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता के अनुसार यह नहीं। सामान्य नियम वही है, यहाँ तो योगा भ्रष्ट के लिए है। गीता में फिर 4थे अध्याय में जहाँ कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वहाँ योगा भ्रष्ट का वर्णन है 6ठे अध्याय में। अस्माकं तद्वसादेव तदुत्पत्तेः। भगवान शंकराचार्य महाराज की शैली में आनंद गिरि जी ने जहाँ तक बन सके अपने आप को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत न करके, भगवान शंकराचार्य जी ने भी लिखा था अस्माकम। लेकिन हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, तो शंकराचार्य थोड़े सामान्य व्यक्ति थे। सामने वाले को क्या समझते हो ऐसा कहेंगे, बेचारे का हौसला ही पस्त हो जाएगा। एक वो ओवरसियर थे मथुरा, ये मथुरा के बीच में, हाँ हाँ, एक ओवरसियर थे। पत्नी कुछ करे, किससे बात करती है मालूम नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, ओवरसियर हूँ। बेटा बात करे तो, बेटी बात करे तो, अब वो आते थे मेरे पास वृंदावन में। एक दिन उनकी पत्नी आई, मेरे पतिदेव को समझाइए, ओवरसियर जी हैं, मुझसे बात करते, किससे बात करती हो? बेटा कुछ पूछे, किससे बात करते हो? घर में ओवरसियर हो के घर बर्बाद कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री कहें किससे बात करते हो? मैं प्रधानमंत्री हूँ। लो जी, तो बीमारी हो गई ना फिर। हाँ, अब कलेक्टर के गोद में बच्चा हो, तोतली वाली किससे बात करता है? तो मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर से ऐसे बात की जाती, तो घर चलेगा क्या? तो हमने कहा भाई घर में कलेक्टर बनोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं ना। पुलिस विभाग के व्यक्ति वर्दी और ड्यूटी के नाम पे जो काम कर देते हैं बाहर, घर में करें तो घर नरक होगा या स्वर्ग। लेकिन पुलिस वालों को विवेक तो होना चाहिए कि समाज भी घर है। जज और वकील जो कोर्ट कचहरी में काम कर देते हैं, घर में करें, बहू रानी को 4 कोहरे, पत्नी को आजीवन कारावास, बिटिया को फांसी की सजा। तो इन लोगों को क्या ड्यूटी के नाम पे जो बवाल मचाते हैं ये, उनको ये भूल जाते हैं कि क्या है, समाज भी एक परिवार है भाई। घर में कलेक्टर बन के रहे, एसपी बन के रहे, इंजीनियर बन के रहे तो काम चलेगा। इसलिए अस्माकं तद्वसादेव तदुत्पत्तेः वाक्य तात्पर्यादि ज्ञानम सर्वेषामेव
ज्ञान साधन माचार्यादिषु पुनर्विकल्प समुच्चया वित्यर्थ। हम लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं, प्रजापति के समान जो कृतोपास्ति नहीं है, उनके लिए तो विवेक भी चाहिए, वैराग भी चाहिए, षट संपत्ति भी चाहिए, मुमुक्षा भी चाहिए, श्रवण भी चाहिए, मनन भी चाहिए, निधिध्यासन भी चाहिए। उनको तो एक साथ मिल गया सब कुछ। क्या अस्माकं तद्वसादेव तदुत्पत्ते वाक्य तात्पर्यादि ज्ञानम सर्वेषामेव। हमारे लिए तो सब चाहिए, जितनी योग्यता है नहीं है तो आगे क्या करें। श्रवण मनन निधिध्यासन जितने अंशों में नहीं है उसको पूर्ण करें। जिनको पहले हो चुका है, केवल प्रतिबंध से जन्म हो गया, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, श्रवण की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूर्व उपदिष्ट जो वाक्य था उसने प्रकट होके क्या कर दिया, बोध करा दिया। तो उनके देखा देखी हम भी गुरु आदि से उपराम हो जाएं, क्या उचित नहीं होता है। चलो यहाँ तक आके फिर बात नीचे चली गई। ठीक, सिद्ध गुरु जो होते हैं उनके उपदेश जो है निष्ठा सहित ही व्यक्त होता है। मैं तिबिया कॉलेज दिल्ली में था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी। मुझको जो अध्यात्म बोध भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ। ध्यान में भगवान सूर्य एक सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। मनन आदि नहीं करना पड़ा, उनके उपदेश से तत्काल निष्ठा भी हो गई। और यहाँ नीचे था, शायद रहता था यहीं। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी, रात्रि में बैठा था लगभग 7 बजे एकांत में। तो सूर्य मंडल से लेकर मेरे शरीर के चारों ओर तक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा। मैंने मन से पूछ दिया, आप कौन हैं? तो उत्तर आया मन में ही कि हम गणित के परमाणु। तो हमने कहा हमारे शरीर में समा जाइए, जब जब हम स्मरण करें तब तक प्रकट हो जाइए। ये पाठ पूरा हो जाए तो हमको याद दिला देना भाई। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पेज की व्याख्या जो हमारे कंप्यूटर में 1442 पृष्ठों में है, वो ग्रंथ छप जाए, अद्भुत चीज़ है वो। अभी अगर समय मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे, तो गणित पर लगभग 1 लाख पृष्ठों की नई सामग्री मस्तिष्क में है। किसकी देन है? सूर्य भगवान की। गणित के, अध्यात्म विद्या भी, ये सब जो हम पढ़ा लेते हैं, कुछ गुरुदेव का तो आशीर्वाद है। एक दिन एकांत में गुरुदेव के पास था, धर्म सम्राट महाराज के पास। शरीर उनका कुछ रुग्ण था। उन्होंने कहा, ओह मेरी भावना थी जो पढ़ाना चाहता था सब तुझे पढ़ा दूं, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। फिर चुप रहे 1 मिनट, बहुत गंभीर हो गए। फिर कहा, अच्छा आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। फिर कहा, मैं जो ग्रंथ नहीं पढ़ा सका वो भी तुमको लग जाए। ये हुआ या नहीं? तो आशीर्वाद हुआ। इसीलिए कहा, तो किसी को श्रवण मनन निधिध्यासन बहुत समय लगता है, देवता गुरु आदि का अनुग्रह, तोटकाचारी भगवान शंकराचार्य की सेवा करते थे। अन्य गुरु भाई समझते पढ़ा लिखा तो नहीं ही है, शंकराचार्य की सेवा मन से करते थे। शंकराचार्य ने समय लिया। अच्छा, एक दिन पाठ चलना था, तोटकाचार्य भगवान शंकराचार्य की सेवा के लिए कुछ कपड़े आदि धोने में नहीं आ पाए। शंकराचार्य ने पाठ प्रारंभ नहीं किया। पद्मपादाचार्य इत्यादि ने सोचा किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पाठ महाराज प्रारंभ नहीं कर, हाँ वो तोटक आएगा ना। उन लोगों के मन में हुआ तो मूर्ख है क्या समझेगा। शंकराचार्य समझ गए। वो तोटक छंद में शंकराचार्य की स्तुति करते हुए आए, तोटक छंद में। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी कभी ईश्वर के, यहाँ पर है, ईश्वर के अनुग्रह से
ईश्वरानुग्रहात्, ईश्वर के अनुग्रह से, कभी गुरु के अनुग्रह से, कोई सिद्ध महात्मा के अनुग्रह से तत्काल भी काम बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सामान्य जो व्यक्ति है वो श्रवण मनन निधिध्यासन का मार्ग छोड़ दे या उनकी उपयोगिता अन्यों के लिए नहीं रहेगा, यह अर्थ है। तो यही निमित्त है, विकल्प है और समुच्चय है। बहुत बढ़िया। ज्ञान साधनमाचार्यादिषु पुनर्विकल्प समुच्चया वित्यर्थ। अस्माकं तद्वसादेव, हम लोगों को तो यहाँ भी आनंद गिरि जी ने सबके साथ अपने को मिलाकर कहा। आनंद गिरि सामान्य व्यक्ति तो नहीं, लेकिन सबके साथ मिला करके हम लोग आपके साथ, इन लोगों को साहस बढ़ता है ना, वरिष्ठ होने पर भी सबके साथ सहानुभूति व्यक्त करें तब ठीक है। अस्माकं तद्वसादेव तदुत्पत्ते है, हमको आपको तो श्रवण मनन निधिध्यासन के फलस्वरूप ही आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान हो सकता है। तात्पर्यादि ज्ञानं सर्वेषामेव ज्ञान साधनमाचार्यादिषु पुनर्विकल्प समुच्चयात् वित्यर्थः। अधिकारी भेदेन ज्ञान हेतुषु विकल्पेपि, अधिकारी के भेद से ज्ञान हेतु में विकल्प होने पर भी मंद मध्यम उत्कृष्ट, अधिकारी भी तीन प्रकार के होते हैं, मंद मध्यम उत्कृष्ट। तेषाम् अस्मासु समुच्चया न, अपने ही बेटे को 9 बार तत्त्वमसि का उपदेश करना पड़ा या नहीं, श्वेत केतु के प्रति 9 बार तत्त्वमसि का उपदेश किया, उदाहरण दे देकर, प्रयोग बता कर। अधिकारी भेदेन ज्ञान हेतुषु विकल्पेपि, अधिकारी के भेद से ज्ञान के हेतुओं में विकल्प भी है। तेषाम् अस्मासु समुच्चया न श्रुति स्मृति विरोधोस्ति इति उपसंहरति। तस्मादिति 11वीं टिप्पणी स्यान्मतम् इत्यादि नोपक्रांतस्य उपसंहारः। भगवान शंकराचार्य जी ने इसका उपसंहार कर दिया। अधिकारी भेदेन ज्ञान हेतुषु विकल्पेपि तेषाम् अस्मासु समुच्चया न श्रुति स्मृति विरोधोस्ति। हमारे आपके जीवन में तो उनका क्या हुआ जी, हेतु का, ज्ञान हेतुषु, हेतु माने निमित्त, ज्ञान के निमित्तों में एक, विकल्प 2 और समुच्चय 3। देखना चाहिए कि निमित्त में कितनी बात है, कितनी नहीं है, विकल्प की आवश्यकता है या नहीं है, समुच्चय के बिना काम सच सकता है नहीं सच सकता है। तो निमित्त 1, विकल्प 2, समुच्चय 3 पर ध्यान केंद्रित करके व्यवहार साधना चाहिए। व्यवहार में भी निमित्त, किस कार्य की सिद्धि में कौन से निमित्त, किस कार्य की सिद्धि में किसके लिए कौन सा निमित्त। निशाचरों के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, अंधकार से ही, अंधकार की दशा में रूप ज्ञान हो जाता है। योगियों को आँख की भी आवश्यकता नहीं, आँख को मीच करके भी मन से ही रूप ज्ञान हो जाता है। ऐसे योगियों को शब्द के द्वारा, परावाक के द्वारा ही विषय का ज्ञान हो जाता है। पश्यंती वाक के द्वारा ही विषय का ज्ञान हो जाता है। फिर परावाक में जिनकी गति है उनका कहना ही किया। इसलिए निमित्त में भी भेद है, विकल्प में भी भेद है, समुच्चय को लेकर भी है। कहीं समुच्चय से ही, कहीं विकल्प से ही, कहीं निमित्त को लेकर ही अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो सामान्य नियम कहीं खंडित नहीं होता। हम लोगों के जीवन में तो ज्ञान हेतुषु विकल्पेपि तस्मात् तेषाम् अस्मासु समुच्चयात् न श्रुति स्मृति विरोधः। निमित्त 1, विकल्प 2 और समुच्चय 3 सामान्य ढंग से बात कही गई। अपवाद स्थल किसी किसी के जीवन में हो, अतिरिक्त बात है। श्रद्धा को लिए थे, हाँ, श्रद्धा को ऐश्वर्य के अंतर्गत ही लेते। श्रद्धा शब्द का अर्थ है
तैत्तरीय उपनिषद के वार्तिक में सुरेश्वराचार्य जी ने किया, सत्य में आस्था का नाम श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। सत्य में आस्था का नाम है श्रद्धा। क्या प्रश्न था आपका? ऐश्वर्य के अंतर्गत ही रखेंगे श्रद्धा को यहाँ पे? विवेक, वैराग्य और धर्म, ऐश्वर्य चार दिया। चार में सदैश्वर्य संपन्न कहते हैं, यानी नाम ही ऐश्वर्य। क्या नामा का नाम ऐश्वर्य? किसका नाम? पंजाबी कहेंगे नामा। ऐश्वर्य, सदैश्वर्य संपन्न वो है भगवान। सदैश्वर्य संपन्न है या नहीं? तो कहाँ लिखा है? विष्णु पुराण के अनुसार भगवान सदैश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्य से समग्रस्य ज्ञान वैराग्य ये सब, धर्म ये सब। तो ऐश्वर्य में, सदैश्वर्य में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, ये सब समग्र ऐश्वर्य भी है। सदैश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं। कहीं कहीं सरस्वती ही लक्ष्मी होती है। क्या वो भी ऐश्वर्य? सरस्वती लक्ष्मी हो गई। राजा तो अपने देश में अपने क्षेत्र में ही पूछ सकता है और विद्वान सरस्वती की जिस पर कृपा है वो कहीं भी जाके पूछ सकता है। क्या है? सवई है ना, यही है ना। नैव रेमे तस्माद् एकाकी न रमते सा द्वितीयमैच्छत् प्रजापति स वही नैव रेमे। निस्संदेह वह रमण नहीं कर सका। अकेला बेचारे को, अकेले क्या करूं, मक्खी मारूं? अकेले उसका मन नहीं लगा। किसका? प्रजापति का। यही स वही नैव रेमे, बिल्कुल उसको रमण प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? आनंद का अनुभव नहीं हुआ, उदास बैठा रहा। कोई है ही नहीं, गप किससे लड़ाऊँ, देखूं तो किसको देखूं, चखूं तो किसको चखूं। क्या? तस्माद् एकाकी न रमते, फलबल कल्प है। प्रजापति को अकेले मन नहीं लगा, आनंद का अनुभव नहीं हुआ। कहते हाँ हमारी भी तो यही स्थिति है। तस्माद् एकाकी न रमते, हम लोग भी अकेले रह जाएं तो क्या दम घुटने लग जाए। यही बात। द्वैत सहिष्णुता, दृश्य सहिष्णुता। क्या? नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। वृंदावन के नारायण। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। विषय भोग निद्रा, ज़्यादा निद्रा, हंसी जगत प्रीति बहुबात। बात बहुबात। दो शब्द बोलने से काम चले, तीन मत बोलो। न्याय का स्वरूप क्या है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव ना हो, गौरव नामक दोष ना हो। व्यवहार में गौरव जो है गुण है, दर्शन शास्त्र में गौरव दोष है। दो शब्द बोलने से काम चले, तीन मत बोलिए। तीन अक्षर से काम चले, चार मत लिखिए, बोलिए। यही है ना। दो वाक्य से काम चले, तीसरा वाक्य मत प्रयोग कीजिए। प्रयोग किया गया तो पूर्व पक्ष उपस्थापित होता। कौन सी बात अटक गई जिसके कारण ये तीसरी पंक्ति लिखनी पड़ी या इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा? एक एक, ये दर्शन शास्त्र में एक एक शब्द विचार होता है या नहीं? ये जो अगला शब्द दिया गया, पिछले जितने शब्दों का प्रयोग किया गया उनसे काम नहीं चला। तो कौन सा काम अटका हुआ था कि अतिरिक्त इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा? वाक्य की तो बात क्या है। तो जैसे बनिया होता है कुछ, क्या ये नहीं कि जहाँ पर 10 रुपया खर्च करना चाहिए वहाँ 2 ही करे। जैसे बनिया होता वैसे ही शास्त्रों में क्या लिखा? 2 से काम चले, 3 का प्रयोग मत करो। 3 से करे तो 4 का नहीं।
और 4 के बिना काम न चले तो 3 से ही काम मत चलाओ, एकदम माप तोल कर। ऐसे ही सवै नहीं बने में वो रमा नहीं, कौन? प्रजापति। तस्माद एकाकी न रमते, कैसे समझें? आज भी अगर कोई अकेला रहे तो मन नहीं लगता। फिर क्या था? सद्वितीयम ऐच्छत, उसने सोचा दूसरा कोई होता तो अच्छा था, दूसरे की इच्छा की। सहैतावान आशा यथा स्त्री पुमान असौ संपरिस्वक्तौ स इमम् एवात्मानं द्विधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी च अभवताम। लो जी, फिर क्या था? सिद्ध संकल्प था, सत्य संकल्प था। तो वही फिर अपने आप को उसने जोड़े के रूप में देखा, युगल मूर्ति के रूप में देखा। हाँ बस, था तो पुरुष ही पहले ना। अब उसने देखा कि उसके साथ एक खड़ी हो गई देवी संपरिस्वक्त जैसे होते हैं एक दूसरे से सन्निहित, उसने अपने आप को पाया। सत्य संकल्प जो ठहरा, स इमम् एवात्मानं द्विधा पातयत्, स्वयं को ही 2 रूपों में उसने प्रकट कर दिया। तथा पतिश्च पत्नी च अहवताम, तो एक ही जो प्रजापति था अब 2 रूपों में हो गया। पतिश्च पत्नी च, पति और पत्नी 2 रूपों में हो गया। तस्मादिदम अर्धवृगुल मृगलम इव, जैसे द्विदल होता है ना, चने आदि के 2 दल, ऐसे 1 से 2 हो जाते, ऐसे चने आदि के द्विदल। दाल उसी को कहते द्विदल, 2 भागों में। अपने आप को ही 2 रूपों में देखा, स्त्री पुरुष युगल। स्व इतिहास, पुरुष ने ही अपने को स्त्री के रूप में भी व्यक्त कर लिया। स इतिहास माह याज्ञवल्क्य, ये वल्क माने कथन, याज्ञवल्क्य। वल्क्य हो गया याज्ञवल्क्य, यज्ञ का वक्ता, वल्क्य हो गया वक्ता के अर्थ में। याज्ञवल्क्य तस्माद् अयम् आकाश स्त्रिया पूर्यत एव ताग्वं समभवत् ततो मनुष्या जायन्त। द्विदल अन्न जैसे हो जाता है, अकेला पुरुष अर्ध द्विदल के समान है, अर्ध द्विदल, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। पुरुष का अर्ध आकाश, अर्ध भाव सूना सूना सो लगता था, स्त्री रूप से परिणत हो गया। दोनों में विवाह हो गया। विवाह के पश्चात वह स्त्री से संयुक्त हुआ, अपने को पूर्ण मानने लगा। अब जीवन कृतार्थ हुआ। इस प्रकार जब वो मिथुन माने युग्म तत्व के रूप में युगल मूर्ति में प्रकट कर दिया उसने अपने आप को, तब क्या हुआ? उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनु शत्रुपा हो गया, वही ना। शत्रुपा माने अपने आप को सैकड़ों रूपों में, अनंत रूप में, असंख्य रूप में अभिव्यक्त करने की जिसको क्षमता प्राप्त है वो शत्रुपा। मनु माने प्रजापति, शत्रुपा माने कौन? प्रजापति के संकल्प से स्त्री रूप में जो उसकी अभिव्यक्ति हुई वही शत्रुपा है। अब बेटी हुई या नहीं तो ये सांसारिक गाथा नहीं है। पहले जो भी सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, मूल में तो एक ही मानना पड़ेगा ना। अब एक जो 2 हो जाएगा तो लौकिक व्यवस्था के अनुसार पिता पुत्री कहेंगे, या वहाँ तो संकल्प से ही 1-2 हो गया ना। ऐसे इस प्रकार हुआ, विवाह हो गया उसका। फिर उसने क्या किया? अपने को संयुक्त माना, पूर्ण माना, अर्थात अब जीवन सार्थक हुआ। बताया ना, वृंदावन में एक बाबा रासलीला देख रहे थे, वो करते हैं ना नाटक मंडली वाले। उनको हुआ श्री कृष्ण भगवान को कहा, वो जो भगवान ब्रजवासी बालक बने थे, तो बालक ही बने थे, गोपियाँ भी बन जाती हैं। तो उन्होंने सोचा आपके तो इतने हमें आरे एक भी नहीं, सच्ची बात। तो बाबा फिर अंत में क्या हो गए? गृहस्थ हो गए।
भगवान ने मनोरथ पूर्ण कर दी। आप तो इतने के साथ नाच रहे हो, हमारे एक भी नहीं। बस वो रासलीला उनके लिए बस रसातल पहुंचाने वाली हो गई। और एक दिन हमने बताया, उड़ीसा के एक संत थे, दिल्ली में हमको मिले थे, अब जीवित हैं या नहीं पता, नाम वाम नहीं मालूम। भगवान ने उनकी रक्षा की, उन्होंने उर्वशी को पत्नी बनाना चाहा, अनुष्ठान शुरू किया। थे उड़ीसा के ही संत थे। तो हमको बताया, महाराज एक दिन उर्वशी तो क्या मिली, ऐसे विकराल भयंकर, एकदम 50 हाथ की औरत आ गई, इतने इतने बड़े दांत खाने के लिए। फिर वो कांप उठा मैं, फिर कहा कि स्त्री की फिर भावना करेगा तभी खा जाऊंगी, हम नहीं चाहिए स्त्री। यूँ भगवान ने कहा कि उड़ीसा के संत थे वो, कि हमको बचा दिया भगवान ने, चाहते थे उर्वशी आ गई कोई राक्षसी। या ऐसा क्यों हुआ, आगे आएगा। आगे आएगा क्या, ये जो एक से अनेक, एक से अनेक, एको हम बहुश्याम जीव, ये जो कर्म है ना, ये भी व्यक्ति के जीवन में भाव के क्या होते हैं, उपोद्बलक होते हैं। समष्टि जीव घनात्मक, समष्टि अधिदैव देव घनात्मक प्रजापति का स्वरूप है ना। असंख्यों जीव, स्थावर जंगम प्राणी उसके शरीर में सन्निहित थे, उनको अभिव्यक्त करने वाले कर्म थे। वो कर्म ने ही उनके जीवन में इस प्रकार का संकल्प प्रकट किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।